जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक लगातार ठीक इसी प्रकार बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में आगामी 23 जून के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून के आगे बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिनों तक गरज चमक, बिजली गिरने और हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की बारिश रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में से गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई है। इस दौरान रायपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बता दें कि खराब मौसम के बीच बीती शाम को सक्ती जिले के अंडा में घर के बाहर खेल रही 6वीं की छात्रा की मौत हो गई, आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से। साथ ही साथ राजधानी रायपुर में बीते दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज चमक और बारिश होने की संभावना व्यक्त करी गई थी। इसके अलावा बात करें तो अभी मानसून की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में दर्ज नहीं हो पाई है, यानी 23 जून के बाद इसके आगे बढ़ने और पूरे छत्तीसगढ़ में फैलने की संभावनाओं पर मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा आशंका जताई गई है। कोंडागांव में 23 और 24 जून को गायत्री जयंती महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल शोभा यात्रा और 9 कुंडीय महायज्ञ धर्म सभा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। देखिए, कोंडागांव के चिखलपुट्टी स्थित गायत्री आश्रम में 23 और 24 जून को जिला स्तरीय गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और धर्म सभा सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिले भर के कार्यकर्ता, धर्माचार्य, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु सम्मिलित होने जा रहे हैं। गायत्री परिवार के अनुसार भारतीय संस्कृति में गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का एक विशेष महत्व है। बता दें, ऐसी मान्यता है कि मां गंगा और मां गायत्री का अवतरण जो है एक ही दिन हुआ था और इसी अवसर पर जिला स्तर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के प्रथम दिवस 23 जून को मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद संध्याकालीन संगीत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। इस दौरान 12 घंटे का अखंड जप भी संपन्न होने जा रहा है। जामड़ी पाठ में देव यात्रा में आस्था का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। 15,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचे। 18 गांव के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम तुए गोंदी में बीते दिन देव यात्रा का आयोजन किया गया और जामड़ी पाठ में पूजा पद्धति और अवैध निर्माण के चल रहे विवाद के बीच इस आयोजन में बालोद, राजनांदगांव, धमतरी जिले के करीबन 15,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने करीबन 30 किलोमीटर दूरी से सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ियों में जांच चलती रही। करीबन 1000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर लगाए गए थे। डोंडीलोहारा से जामड़ी पाठ की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए थे। मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कई जगहों पर आदिवासी समाज के लोगों और पत्रकारों के बीच अंदर जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ तीखी बहस होती दिखी। बता दें कि इस कार्यक्रम में डोंडीलोहारा रियासत के रजवाड़े के समय स्थापित किए गए देवी देवताओं समेत आसपास के करीबन 18 गांव के देवी देवता और देव पंचों को आमंत्रित किया गया था। शुक्रवार देर शाम डोंडीलोहारा से मां दंतेश्वरी, शीतला माता मंदिर समेत अंगा देवता और अन्य देवी देवता तुए गेंदी पहुंचे हुए थे, जहां पूजा अर्चना के बाद रात 10 बजे से देव यात्रा और देवताओं के बीच सहमति लेने और गांव बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। शनिवार सुबह 11 बजे तक पूजा अर्चना चलती रही। छत्तीसगढ़ में पूरे री-नीट परीक्षा का आयोजन हुआ, जहां रायपुर के एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा देखने को मिला। एक बार फिर से चप्पलें बाली उतरवाई गईं। स्टूडेंट्स ने कहा कि दोबारा एग्जाम की वजह से स्ट्रेस में है। 3 लेयर जांच के बाद इनको एंट्री दी गई परीक्षा केंद्र में। देश भर में री-नीट परीक्षा 2026 का आयोजन बीते दिन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ में भी इस परीक्षा में तकरीबन 45,000 कैंडिडेट सम्मिलित हुए। पूरे प्रदेश में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि रायपुर में 25 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संपन्न हुई। एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार कड़ी जांच के बाद ही स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई। रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित मायाराम सुरजन शासकीय विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां परीक्षा केंद्र में एक छात्र को पहले 2 स्तर की सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दे दिया गया, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि उसके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र दूसरा दर्ज है। बताया जा रहा है कि छात्र करीबन 10 से 15 मिनट तक केंद्र के अंदर रहा, जिसके बाद उसे
बाहर आने के लिए कहा गया। इस वजह से छात्र एग्जाम नहीं दे पाया। इसके अलावा जगदलपुर के पीजी कॉलेज के बाहर नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। अंतागढ़ में 2,65,000 रुपए की अवैध शराब को बरामद किया गया। अर्टिगा कार में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी ये शराब, तकरीबन 350 लीटर की मात्रा में। अंतागढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है कि पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की अर्टिगा कार को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें मध्य प्रदेश निर्मित 40 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी महेश सेन निवासी सुपेला भिलाई दुर्ग को गिरफ्तार कर उसके पास से 1970 गोवा विस्की की बोतलें को जब्त किया है। जब्त किए गए शराब की कुल कीमत 2,65,000 रुपए आंकी गई है। वहीं शराब परिवहन में इस्तेमाल की गई अर्टिगा कार की कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोटा नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब विकास कार्यों में तेजी लाने संबंधित सरकार दावे कर रही है। बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। नगर पालिका बनने से कोटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को 2025 को जनभावना के अनुरूप नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी और अब कोटा को नगर पालिका का दर्जा देकर वादा पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शाह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं। आज राजनांदगांव में प्रगतिशील किसान सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं, जहां वे शहर के ऐतिहासिक स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस बड़े आयोजन ने पूरे संभाग से बड़ी संख्या में किसानों और नागरिकों को जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट चार्ट और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें, शनिवार सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक शहर के भीतर भारी और मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर एक वाटरप्रूफ और भव्य डोम यानी पंडाल बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें हजारों लोगों के बैठने की क्षमता है। वहां कुर्सियां यहां पर लगा दी गई हैं। सुरक्षा के लिए मजबूत बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं और मंच के पीछे गैलरी में लोकार्पण और साथ ही साथ भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ साथ राजनांदगांव जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं करने वाले हैं। रायपुर में टपरी पर राहुल गांधी ने चाय पी, बैच को खिलाया बिस्किट। अभनपुर में जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी और कार्यक्रम से महंत बाहर रह गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के अभनपुर पहुंचे, जहां वे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने तकरीबन 40 मिनट सीनियर नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत की। इसके अलावा करीबन 4 घंटे के प्रोग्राम के बाद वे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट के पास ही रुककर राहुल गांधी ने टपरी पर चाय पी और पीसीसी चीफ दीपक बैज को बिस्किट खिलाया। इस दौरान सचिन पायलट, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत कई सीनियर नेता इस वक्त मौजूद रहे। बता दें, अभनपुर में चल रहा शिविर पूरी तरीके से गोपनीय है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता दूर दूर से यहां पर पहुंचे हुए थे। यहां कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ रही कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत धक्का मुक्की के बीच गेट के बाहर ही रह गए थे, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने बताया कि राहुल गांधी ने कार्यक्रम में सीनियर नेताओं और पूर्व मंत्रियों से करीबन 40 मिनट मुलाकात की। कोरबा में शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर एक जन आंदोलन चला रहा है। व्यवसायी और जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए, जहां पार्षद और कलेक्टर को अपना आवेदन सौंपने वाले हैं। कोरबा के नगर पालिका दीपिका के वार्ड क्रमांक 11 से शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर अब जन आंदोलन बड़ा रूप ले चुकी है। बता दें, बीते दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन में वार्डवासियों, व्यवसायियों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान शराब दुकान के विरोध में जमकर
नारेबाजी की गई और साथ ही से तत्काल हटाने का संकल्प भी दोहराया गया। बता दें कि शराब भट्टी की वजह से पूरे इलाके में सामाजिक वातावरण पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है। शराबियों के जमावड़े के कारण महिलाएं, स्कूली बच्चे और आम नागरिकों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल और मंदिर के इतने नजदीक शराब दुकान होने की वजह से धार्मिक भावनाएं भी लगातार आहत होती जा रही हैं। रायपुर ग्रामीण पुलिस की सरप्राइज चेकिंग अभियान में सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों और किराएदारों का सत्यापन किया गया। साथ ही प्रवासी मजदूरों के दस्तावेजों की भी जांच की गई। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने बीते दिन सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया, जहां इस अभियान के दरमियान श्रमिक बस्तियों, किराए के मकानों और अलग अलग फैक्ट्रियों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की गहन जाँच की गई। पुलिस की इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और बाहरी राज्यों से आकर राज्य में छिपने वाले अपराधियों की पहचान करना है। साथ ही उन पर निगरानी रखना था। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपने किराएदारों और कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की अपील भी की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चलाया गया था। कार्यवाही को थाना धरसीवा और चौकी सिलतरा पुलिस की 2 विशेष टीमों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। शिक्षकों पर लगातार ऐप्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के पढ़ाई का समय कम हो जा रहा है। 27 ऐप है, 30,000 पद खाली है। पढ़ाई या फिर मोबाइल पर डेटा भरें। लगातार इनकी वजह से शिक्षकों के मन में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश के स्कूलों में करीबन 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में मौजूदा शिक्षकों पर पढ़ाई के साथ साथ 27 ऐप्स, कई पोर्टल और विभिन्न विभागों के गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित होने और शिक्षा गुणवत्ता पर असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बीच अब उन पर गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों का भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ मिड डे मील, किताब और साइकिल वितरण, प्रशिक्षण, उपस्थिति सर्वेक्षण, चुनाव, स्वास्थ्य और साक्षरता अभियान जैसे कई कार्यक्रम शिक्षकों के जिम्मे में है। इसके लिए उन्हें 27 अलग अलग मोबाइल ऐप्स और पोर्टल पर नियमित जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि पढ़ाने के बजाय उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डेटा एंट्री में अधिक समय देना पड़ता है। उनका आरोप है कि विभागीय दबाव और वेतन रोकने जैसी कार्यवाही की आशंका के कारण शिक्षकों को लगातार डिजिटल कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे कक्षाओं का अध्यापन कार्य लगातार प्रभावित होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजनांदगांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने योगाभ्यास किया और योगा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह दिग्विजय स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास करके अपने स्वस्थ और निरोग जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने जिले वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। यह केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग है। कांकेर में धर्मांतरण पर लगातार बवाल मचता नजर आया, जहां शव दफनाने को लेकर के ग्रामीण अड़े रहे। घर वापसी की शर्त के बाद ही अब अंतिम संस्कार पर माने लोग। बता दें, जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा विवाद सामने आया, जहां शहर से लगे ग्रामीण भीरावाही में रविवार सुबह एक धर्मांतरित परिवार के सदस्य आनंद कावड़े की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया। जहां गाँव में बड़ी बैठक बुलाकर शर्त रखी गई, जहाँ परिजनों ने मूल धर्म में वापसी कराने पर ही शव का अंतिम संस्कार कराने को लेकर सहमति जताई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत ने तत्काल बैठक बुलाई, जिसमें सभी पंच, सरपंच और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।